हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो पिछले एक हफ्ते नहीं तो कुछ हफ्तों में आपने डेफिनेटली सुना होगा। जब भी मार्केट गिरा है, इंडियन आईटी स्टॉक्स को ब्लेम किया गया है और आखिरकार आपके मन में सवाल आया होगा कि ये गिर क्यों रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे, इसके पीछे के कारण खूब अच्छे से इन डेप्थ एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो मेजर रीज़न है जिसकी वजह से इंडियन आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं। क्योंकि अभी जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, अभी शायद और फॉल आ सकता है। तो ये टॉपिक आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है अगर आपके पोर्टफोलियो में आईटी के स्टॉक्स हैं, और इन जनरल अगर नहीं भी हैं तो क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं हमारे इंडेक्सेस को, निफ्टी को, सेंसेक्स को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेटेज इन कंपनियों का है उसमें। तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल पता होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए कि आखिरकार ये आईटी स्टॉक्स गिर क्यों रहे हैं और उनके पीछे के कारण क्या हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला अगर आप रीज़न देखेंगे तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो चार मेजर रीज़न है। एक तो एआई टेक का डिसरप्शन, दूसरा यूएस के इंटरेस्ट रेट्स, तीसरा है वैल्यूएशन रीसेट हो रहा है, और चौथा है जीसीसी कंपटीशन। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, और इन चारों पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिरकार एक एक पॉइंट आईटी स्टॉक्स को इम्पैक्ट कैसे करता है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं पहले पॉइंट को, जो कि है द एआई एफिशिएंसी शॉक। इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे अपनी एआई की एफिशिएंसी बढ़ रही है, हमारे आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं। उसके पीछे गिरने का कारण क्या है कि लोगों को अब ये लग रहा है कि अगर एआई ही कोड लिख सकता है और जितने वर्कफ्लोस हैं उसको ऑटोनोमसली, यानी कि विदाउट विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, अगर वो एआई ये काम कर सकता है, तो वहाँ पे ह्यूमन की ज़रूरत क्या है। आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो इंडियन आईटी कंपनीज थी उनका मॉडल क्या था काम करने का। वो था हेडकाउंट के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल कि यूएस में एक आदमी वही काम करने के लिए अगर 1,000 रुपये ले रहा था, तो उसके बदले इंडिया में 5 लोग को हायर कर लिया 500 रुपये पर, और हर आदमी को 100 100 रुपये दे दिए। तो वो काम जो एक आदमी करता था, अब इंडिया में वही काम कम पैसे पे 5 लोग कर रहे थे। और इसके बिलिंग चार्जेस कैसे होते थे कि जितने ज़्यादा यहाँ पे लोग काम हेड काउंट बढ़ाएंगे, बेसिकली 5 से 6 लोग करेंगे, 7 लोग करेंगे, तो वो पैसे बढ़ते जाते थे। तो इंडिया की कंपनियां यूएस के क्लाइंट को ये बताती थी कि अब ये काम करने में अब 5 नहीं 7 लोग लगेंगे, तो 700 रुपये लगेंगे। इस हिसाब से ये लोग चार्ज करते थे। बट अब एआई एजेंट आ गया है, तो इनको क्लाइंट को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि एक काम जो इंसान कर रहा था, अब वही कोड जब एजेंट लिख सकता है, तो आप हेड काउंट क्यों बढ़ा रहे हो। इससे अच्छा अप्रोच ये रहेगा कि आप एक ही आदमी को एक एजेंट दे दो, वो उस एजेंट जो एजेंट है वो इंसान का काम करता रहेगा, तो आपको हेड काउंट बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। तो इस चीज़ को अब जस्टिफाई कर पाना अब इंडियन आईटी कंपनीज के पास काफ़ी डिफ़िकल्टी इस चीज़ की पड़ गई है। तो बिलिंग आवर्स डेफिनेटली कम होंगे, तो इंडियन आईटी कंपनी का रेवेन्यू कम होगा। तो ये एक क्लियर कट शॉक है इंडियन आईटी कंपनीज के लिए। अब उन्हें अडाप्ट करना पड़ेगा। बेसिकली आप सेम मॉडल इतने सालों से जो आप यूज़ करते हुए आए हो, अगर आपने अडाप्ट नहीं किया तो आप ऑब्सोलीट हो जाओगे। जैसे जैसे मार्केट में चीज़ें चेंज होती रहती हैं, आपको उस हिसाब से बदलना पड़ता है। नोकिया ने टाइम रहते हुए स्मार्टफोन्स पे माइग्रेट नहीं किया। एक टाइम पे नोकिया इंडिया को डोमिनेट करती थी, लेकिन समय के साथ स्मार्टफोन्स पे उन्होंने माइग्रेट नहीं किया। अगर आप एंट्री भी उस चीज़ में स्लो करते हो तो भी आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो ये हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट है कि जब भी चेंजेस होते हैं, आपको उस चेंज के हिसाब से खुद को माइग्रेट करना पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो ये एक प्राइमरी रीज़न है, सबसे इम्पॉर्टेंट, एआई स्टॉक्स, जिसकी वजह से हमारे आईटी की कंपनीज पे इफेक्ट पड़ रहा है। दूसरा है यूएस फेड हायर फॉर लॉन्गर, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट कट करने की बात हो रही थी वो नहीं होगी। बेसिकली जो यूएस का जो फेड था उन्होंने रेट कट नहीं किया है, जिसकी वजह से इंडिया की आईटी कंपनीज जिनका 60% रेवेन्यू केवल यूएस से ही आता है, तो यहाँ पे भी आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इंडिया यूएस पे कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है। कि जो हमारी आईटी सर्विस है, पूरी आईटी सेक्टर है पूरा, यूएस पे 60% डिपेंडेंट है। यानी कि अगर यूएस में हल्का सा भी कुछ अप डाउन होता है, फॉर एग्जांपल उनका रेट कट नहीं हुआ, तो उसका असर भी हमारे आईटी के स्टॉक्स पे पड़ता है।
अब वो आईटी के रेट कट से हमारा आईटी का स्टॉक कैसे रिलेटेड है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि यूएस में जॉब का डेटा अच्छा आया इस बार, यानी कि लोग के पास जॉब बढ़ रही हैं। यूएस में जॉब बढ़ रही हैं तो फेड को लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने रेट कट नहीं किए। अब रेट कट नहीं किए तो क्या होगा, जो यूएस की कंपनीज़ हैं जो लोन उठा के इंडिया की कंपनीज़ को अपना काम डेलीगेट करती थी, वो अब नहीं करेंगी। तो होगा क्या, क्योंकि वहाँ पे रेट हाई है, ऑब्वियस से मान लीजिए जैसे आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि टीसीएस को 100 मिलियन का प्रोजेक्ट मिला, तो वो 100 मिलियन वो बैंक से ही लेते थे, अब वो बेसिकली वो 100 मिलियन रुपए नहीं लेंगे, क्योंकि वो वेट आउट करेंगे कि उनको इंटरेस्ट पे करना होगा उस 100 मिलियन पे, राइट। तो वो वेट आउट करेंगे कि रेट कट हो तब हम उतना ज़्यादा लोन उठाएं, राइट। तो अब क्योंकि आईटी पे स्पेंडिंग कम होगी, तो वो लोग पैसे कम उठाएंगे और इंडिया के पास रेवेन्यू कम आएगा। तो जो इंडिया की आईटी कंपनीज थी, जो उनके पाइपलाइन थी डील्स करने की, बेसिकली अब उस पर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जो कंपनी आईटी कंपनी है यूएस की, वो वेट आउट करेंगी कि हम और वेट करते हैं, जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तब हम उठा के नया प्रोजेक्ट टीसीएस को फॉर एग्जांपल हम लोग देंगे। तो अब इसकी वजह से इनके रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये था दूसरा मेजर रीज़न। तीसरा रीज़न है कि मार्केट, क्योंकि आप जानते हैं हमेशा वेट करता रहता है चीज़ें रीसेट करने के लिए। अगर आप देखें तो जो स्टॉक्स थे इंडिया के, वो काफ़ी हायर वैल्यूएशन पे चल रहे थे। अगर आप उनका पीई रेशियो देखेंगे तो 25x से ज़्यादा था। और अगर आप उनकी ग्रोथ की बात करें तो डिलीवरी कितना दे रहे थे, 0 से 5%। मार्केट क्या करता है, हमेशा वेट करता है कि अगर आप ओवर वैल्यूएशन चल रहे हो तो उसको जब भी कोई ऐसा बहाना मिलता है तो एग्जैक्ट लेवल पे लाने की कोशिश करता है। यानी कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है और जितना आप ग्रोथ दे पा रहे हो, वो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे हमें काफ़ी दिख रहा था। तो अब मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, प्राइस रीसेट करने की कोशिश कर रहा है कि जो एक्चुअल वैल्यूएशन है आपकी और जिस हिसाब से आप रिटर्न दे पा रहे हो, उन दोनों को काइंड ऑफ मैच करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हमारा ग्रोथ अभी सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ चल रहा है, तो मार्केट उस वैल्यूएशन को जो इतनी ओवर प्राइस हो गई थी उसको रिसेट करने का ट्राई कर रहा है। अब चौथा जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आपने भी इस चीज़ को नोटिस किया होगा, वो है जीसीसी। जीसीसी होता क्या है? जीसीसी मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। तो ये क्या हैं? वो ऑफिसेस हैं जो अब बाहर की कंपनियां सीधा इंडिया में सेटअप कर दे रही हैं। अगर आप कंपनी हो, जैसे आपने सुना होगा गूगल, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, वो पहले क्या करती थी कि इंडिया की आईटी सेक्टर्स को प्रोजेक्ट देते थे अपने, कि आप हमारे लिए ये प्रोजेक्ट कर दो, राइट। और फिर जो इंडिया की आईटी कंपनीज थी उनसे वो पैसे चार्ज करती थी और फिर वो उनसे प्रोजेक्ट डिलीवर करती थी। अब क्या हो रहा है, इन कंपनीज ने सोचा कि हम प्रोजेक्ट देने से अच्छा है एक अपनी ही ऑफिस इंडिया में खोल देते हैं और हम डायरेक्ट हायर करेंगे टैलेंट को। तो उससे क्या होगा कि जो ऑलरेडी इंडिया की आईटी कंपनीज का जो मॉडल था वो ब्रेक हो रहा है, तो उनके पास रेवेन्यू नहीं आएगा। तो ये एक रीज़न है। अब यूएस की कंपनीज को, जैसे मैंने बताया कि एप्पल ने सोचा या गूगल ने सोचा कि हम अपना ही ऑफिस बैंगलोर या हैदराबाद में खोल देते हैं, हम सीधा एम्प्लॉयज़ को अपने लिए हायर करेंगे और उनसे काम कराएंगे, उन वही टैलेंट हम लोग हायर करेंगे जो हमें डिलीवरी दे पाएगा। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट देने का मॉडल था, ये अब काइंड ऑफ धीरे धीरे ऑब्सोलीट होते जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी आईटी कंपनीज जो इसी मॉडल पे काम करती थी उनके ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये एक रीज़न है चौथा, जिसकी वजह से हमारे आईटी शेयर्स पे मेजर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आप डाउन द लाइन देखेंगे कि इसी ट्रेंड से हमारे आईटी स्टॉक्स हो सकता है और आगे गिरे, बट कहीं ना कहीं उसके गिरने के पीछे के मेन कारण इन्हीं चारों में से कोई एक होंगे। तो ये थी गाइस ओवरऑल फुल एनालिसिस। अगर आपके मन में कोई डाउट रहा हो अब तक कि आखिरकार इंडिया के आईटी स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं, तो इस वीडियो में मैंने वही आपको खूब अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट स्टॉक मार्केट मिलती रहें, ताकि आप खूब अच्छे से आसान भाषा में समझ पाएँ कि आखिरकार मार्केट में चल क्या रहा है। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।